आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं नवनीत का प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पेपर सेकंड जो करा दिया है, पूरा का पूरा पहला सेट कंप्लीट कराया है। पहले सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए बच्चों, चेक करिए और उसको देखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका फर्स्ट। ये है प्रैक्टिस पेपर नंबर जो है फर्स्ट है, और फर्स्ट यानी कि अलजेब्रा का जो सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रा का जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। जैसा आपको मालूम होता है 4 क्वेश्चन कंपलसरी होता है, चारों के चारों अपने को करना रहता है। तो मेरे दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या दिया है, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे सॉल्व तो आप कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे पहला है, पहले का आंसर जो है, अब यहाँ पे पहले का आंसर क्या आएगा, पहले सॉल्व कर लेता हूँ रफ, फिर उसके बाद बताता हूँ। तो यहाँ पे दिया x प्लस वाई दिया है, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ x प्लस वाई दिया है, और आगे बोला है 3 हो गया, और 3x माइनस 2y 4 हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। यानी वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिख दो और कांस्टेंट के पास कांस्टेंट लिख दो, और अपने को डिटरमिनेंट मेथड बोला है, डिटरमिनेंट मेथड के जरिए अपने को फाइंड करना है। यानी इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। किस तरह से बनाना पड़ेगा भाई? इस तरह से बनाना पड़ेगा। क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है अपने को। क्या डी फाइंड करना है? तो 3 1 हो गया, 3 1 बोल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो गया ना। 1 अलग कलर से लिखता हूँ, 1 और 3, 1 और 3। ये वेरिएबल के साथ जो रहता है उसी को लिखते हैं आप। एक्स के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। वाई के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे वाई के साथ -2 है, यहाँ पे माइनस लगा है तो -2 लिखोगे। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करना रहता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, सभी को पता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जब डी वाला लोगे आप, डी पार्ट लोगे, तो आपको क्या रहता है, ये पार्ट को छोड़ देना रहता है, ये पार्ट को नहीं लेना रहता है। ये पता है ना आपको? जब डी एक्स वाला लोगे तो डी एक्स वाला छोड़ देते हैं, जब डी वाई मालूम करना रहता है वाई वाला छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ कर दिया। अब फाइंड करना है डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई -2 से करोगे, फिर बीच में माइनस लगेगा। ठीक है, 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, और यहाँ पे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब देखो 2 1 जा -2 हो गया, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया, और यहाँ पे 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया -3, और ये आ गया -5 आ गया। -5 जो आपका ऑप्शन देख सकते कौन सा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा पहले का सी आंसर आएगा। आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, बट इसके साथ मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ इसका जो आंसर है वो भी लिख दो। क्या लिख दोगे? -5। ओके, तो बेहतर है, एग्जामिनर को थोड़ा आसान हो जाता है। बट मेन आंसर तुम्हारा ये, अगर आपने ऐसा लिख दिया 1 -5, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। याद रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ ये नहीं लिखना है, ऑप्शन जो रहेगा ABC वो लिखना ज़रूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बोला है, रूट्स कितना दिया, 3 और 5। ठीक है, रूट्स दे दिया 3 और 5। रूट्स को हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा और बीटा लेते हैं। तो मैं रूट्स ले लेता हूँ अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा लेता हूँ। अल्फा कितना ले लिया हमने, 3 ले लिया, और बीटा को क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। और जनरल फॉर्म मालूम है इसका क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म रहता है कैसा रहता है आपको पता ही होगा। यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे आता है अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है। क्लियर हो गया? और इसके साथ क्या लगाते हैं, x लगाते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं इक्वल टू 0। ये आपको मालूम होगा। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखूँगा 3, ये आ जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 5, दोनों में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट करूँगा। वैल्यू कहाँ से लिया हमने, देखो वैल्यू यहाँ पे था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, अल्फ़ा और बीटा को माना, ये जनरल फॉर्म रहता है उसका। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। तो पुट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 8 हो गया, 8x हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब 15 कहाँ नज़र आ रहा है, देख लो आप, 15 -8x 15 कहाँ नज़र आ रहा है, -8x 15। ऑप्शन नंबर जो है ये है, नहीं ये है, हाँ ये है, दिख रहा है आपको, x² -8x + 15। ये आंसर हमारा नज़र आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? इस तरह से आपको लिखना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये होने के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। द सीक्वेंस -10 -6 -2 2
ये दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब बोला है ये सीक्वेंस दिया है और अपने को पता करना है कि एपी में है या नहीं है। तो पहले आप डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कैसे निकालोगे? यहाँ पे मैं डी निकालता हूँ। डी कैसे निकाला जाता है? इसको टर्म नंबर दे दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ है, ये आपको पता ही होगा। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? 2 में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, पता होगा आपको। T2 में से हमने T1 को माइनस कर देना है। T2 कितना है? -6, इसमें से माइनस करोगे -10। T1 कितना है? -10 है, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया। 10 में से 6 गया तो कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू निकल के आ गया, कितना आ गया? D=4। ये हो गया हमारा। समझ में आ गया कैसे करना था? बहुत आसान था। तो D4 आ गया हमारे पास। D4 आया तो ये ऑप्शन सीधा कट गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब दोनों का कन्फ्यूजन वाला मामला है कि एपी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगला वाला टर्म भी करना पड़ेगा। एक बार और डी निकाल लो। डी एक बार हमने फिर से निकाल दिया। T3 में से T2 को माइनस करना है। T3 में से क्या होगा? -2 -6 हो गया, ठीक है। ये 2 आ गया, +6 हो गया। ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 से 2 गया तो आ गया 4। D=4 आ गया आपका। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी ये जो है एपी में है, क्योंकि कांस्टेंट जो इसका डिफरेंस है 2 बार आ गया। डी जो 2 बार 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी मालूम करने में बोल रहा है कि विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन सा ऐसा नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं करता प्रोबेबिलिटी को? प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हमेशा याद रखो, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। यहाँ पे 2 है, 3 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में है। यहाँ पे ऊपर 1 है, यहाँ पे 2 है, ये प्रोबेबिलिटी में है। अब ये तो पॉइंट में दिया है, तो आपको मालूम होगा कि पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा। और पॉइंट के आगे 2 डिजिट रहता तो नीचे 100 आ जाता। अब ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। जैसे यहाँ पे भी देखें, इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी में है। अब ये वाला देख लो, पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 10, ऊपर 15 है, नीचे 10, ऊपर नंबर बड़ा हो गया, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी में नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। पूछा है कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, रिप्रेजेंट नहीं करता, यही रिप्रेजेंट नहीं करता। ऊपर नंबर जो होना चाहिए बड़ा नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेना है तो। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म को हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट करके लिख सकते हो आप, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म में लिख दो डायरेक्ट। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर द जनरल फॉर्म इज 3x, 4y इस तरफ आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। 4y जो है उस तरफ प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, और ये -12 है तो +12 हो जाएगा। तो ये -4 हो गया और ये +12 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलो मैं तो ऐसे ही बता दिया बॉक्स, तो बॉक्स बनाने की जरूरत, सिर्फ इतना लिखना था आपको। आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है आपका, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के अगले 2 टर्म्स मालूम करना है। सबसे पहले आपको डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा, यानी कि डी मालूम करना पड़ेगा। डी कैसे निकालोगे? तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको ले लो। T1 कितना है? -7। T2 कितना है आपका? -4। T3 कितना है? T3 कितना है? -1। और T4 कितना है आपका? 2 हो गया। अब डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कैसे निकालोगे आपको पता ही होगा। डिफरेंस का आसान तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, T2 में से T1 माइनस कर देते हैं। T2 कितना है हमारे पास? -4 है, तो -4 में से -7 कर दो। -4 से -7 कर दिया तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -4 + 7। 7 में से 4 चले जाएगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो D कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया, ठीक है। D हमारे पास कितना निकल के आया? D हमारे पास 3 निकल के आ गया। अगले 2 टर्म्स मालूम करने हैं, तो फॉर्मूला क्या है आपका? अगला मतलब 1 2 3 4, पांचवा मालूम करना है, T5 मालूम करना है। कैसे फॉर्मूला है? A बोल रहा हूँ, ए नहीं, कौन सा? T4 में हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा? D ऐड करना पड़ेगा।
T4 में D8 कर दोगे तो 5वां टर्म मिल जाएगा। T4 कितना हमारे पास 2 है, तो T4 हमारे पास कितना था 2 था, तो 2 में क्या ऐड करोगे D कितना हमारे पास 3 है, D हमने कितना निकाला 3 निकाला, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, T5 हमारे पास 5 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या है T5 को भी निकाल लिया। अब T6 निकाल लो, अगला 2 टर्म्स बोला है तो अगला जो टर्म्स होगा T6 हो गया। T6 कैसे निकालोगे बताओ, सेम तरीका, फॉर्मूला क्या होगा T6 T5 में क्या करोगे, T6 निकालना है ना, T5 में आपको प्लस करना पड़ेगा D। T5 कितना हमारे पास, T5 हमने निकाला 5, तो 5 में प्लस कर दो कितना 3 कर दो, तो कितना आ गया 8 हो गया। T6 कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, तो हमने अगले 2 टर्म निकाल लिए। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट इज रेट ऑफ GST ऑन ब्रेड। रेट, इसका जवाब क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन का, रेट ऑफ GST ऑन ब्रेड इज 0%। 0% होता है तो आपने लिख दिया 0%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया आपका क्या दिया, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन सिलेक्टिंग वन डे ऑफ वीक रैंडमली। वन डे नहीं बोलो, एनी डे ऑफ वीक, तो कोई भी एक दिन का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है अपने को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 7 डेज इन वीक। हफ्ते में कितना दिन होता है 7 डेज होते हैं, हफ्ते में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी कितनी है 7 पॉसिबिलिटी इसलिए है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है मेरे भाई, हो गया, एस लगा दो आखिर में, हाँ ये ऐसे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।